नमस्ते दोस्तों, आज 13 फरवरी 2025। आज का अपन राजस्थान पत्रिका पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है अमेरिका से। तो यहाँ पर अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख एलन मस्क जो अपने 4 वर्षीय बच्चे के साथ में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नौकरशाही के विरोध में, कि नौकरशाही लाल फीताशाही या काम लेट लतीफ़ी, इसका ये बात कर रहे हैं। और इन्होंने बोला है कि अब इसमें बदलाव होना ज़रूरी है। अब इन्होंने ये बोला है कि अमेरिका की बहुचर्चित अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी है USAID, तो ये मदद के बहाने से दुनिया भर के देशों में लोकतंत्र में दखल दे रही है। इनका मेन कॉन्सेप्ट ये था कि लोकशाही पर नौकरशाही हावी है। तो बात इन्होंने करी, निर्वाचित प्रतिनिधित्व अपेक्षा जो नौकरशाही होती है वो अधिक काम में रुकावट करती है, ये इनका मानना है। ओके, पर ये अभी तक पूरी तरह श्योर नहीं है, परंतु ये एक मुद्दा उठा है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चीज़ें इसके खिलाफ या पक्ष में बातचीत होगी। अगली न्यूज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और फ्रांस संबंधों को मजबूती। इन्होंने 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट यही बात है, तो मार्सिले जगह है वहाँ पर एक महावाणिज्यिक यानी कि कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का दूतावास खोला है मार्सिले में। और इनका इम्पोर्टेंस ये है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह भारतीय सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण बेस था। उसके साथ साथ में वीर सावरकर का भी इनसे गहरा संबंध है मार्सिले द्वीप है। और भारत के साथ में यहाँ पर भारतीय पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने की पेशकश, भारत की रॉकेट लॉन्चर खरीदने की पेशकश की है। और वहाँ से राफाल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति होती है। उसके बाद में अगली न्यूज़ है कि सुनीता विलियम्स जो करीब 8 महीने से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अटकी हुई है, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उनके सहकर्मी उनके साथ में कौन है। बूच विल्मोर वहाँ पर है। और ये एलन मस्क की स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल के जरिए एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पर लाया जाएगा। तो बूच विल्मोर, तो ऐसे पूछ सकते हैं कि बूच विल्मोर अभी हाल फिलहाल में कौन प्रसिद्ध इंसान है। तो सुनीता विलियम्स के साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस यात्री। उसके बाद में अगली न्यूज़ है कि बेणेश्वर धाम यानी कि वागड़ प्रदेश कहला जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा ये वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर आदिवासियों का महाकुंभ वागड़ प्रयाग होता है। तो बेणेश्वर धाम, यहाँ सोम माही जागम त्रिवेणी संगम है। सोम माही और जागम तीनों नदी होगा। तो माघ पूर्णिमा को ये बढ़ता है मेला। और यहाँ पर भगवान निष्कलंक की विशेष पूजा होती है। तो यहाँ पर कौन सा घाट है? अबूदर्रा घाट है डूंगरपुर में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि फाय सागर अब वरुण सागर कहलाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी हुकूमत दौरान 132 साल पहले निर्मित फाय सागर झील जो अजमेर में है, अब उसका नाम क्या कर दिया? वरुण सागर कर दिया गया। अगली न्यूज़ आई है, पृथ्वी के क्रस्ट में भूतापीय प्रक्रिया से गर्म होता है पानी। तो दक्षिण अल्बानिया की खाई की गुफा में मिली दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड थर्मल झील, इसका नाम क्या है? न्यूरॉन है। ठीक है, दक्षिण अल्बानिया, चेक गणराज्य के शोधकर्ताओं ने ढूंढी है, इसका नाम दे दिया न्यूरॉन। कितनी गहरी है? 138 मीटर और 42 मीटर चौड़ी है। और ये भी पूछ सकते हैं अभी सबसे बड़ा भैंसा कहाँ पर मिला? थाईलैंड में। उसका नाम क्या दिया? किंग कॉन्ग दिया। अब ये राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल खुराना, इनको पद से हटाया गया है क्योंकि इनकी नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछ सकते हैं कि डॉक्टर अनिल खुराना। 8 और 9 मार्च को होने वाले आईफा अवार्ड, तो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी में जयपुर में होगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर राकेश रोशन को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा से सम्मानित किया जाएगा।
अब जो राजस्थान और एमपी में बन रही थी राम सेतु जल लिंक परियोजना पीकेसी ईआरसीपी ईस्ट राजस्थान कैनाल परियोजना को धरातल पर काम शुरू हो गया तो एमओए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के तहत डीपीआर तैयार करेंगी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान को कितना जल मिलेगा 4102.6 और मध्य प्रदेश को 3120 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। तो इन जिलों को पानी मिलेगा। देखो नीचे मध्य प्रदेश से आती है तो झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी एक जगह है, फिर सवाई माधोपुर, दौसा, फिर उधर से आगे चलते करौली, धौलपुर, भरतपुर, डी, खेरतल, तिजारा, अलवर, कोटपुतली, बेरोड, फिर इधर जयपुर के बाद अजमेर से नीचे ब्यावर और टोंक 17 जिलों को पानी मिलेगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है कि बैराज जो बनेंगे वो कौन कौन सी नदी पे बनेंगे। तो कुल नदी पर रामगढ़, तो याद रख सकते हैं राम का कुल, पार्वती नदी पर महलपुर तो पार्वती का महल, काली सिंध का नवनेरा, तो नवीन नवरात्र आते तो काली माता की पूजा करी जाती है तो नवनेरा काली सिंध। फिर मेज नदी पर मेज बैराज और बनास नदी पर नीमोद राठौड़, तो बनास कैसे कहते हैं तो फिर कौन से नीमोद राठौड़। ठीक है, अब इसमें भी देखो 4102.60 MCM मिलियन क्यूबिक मीटर तो पानी मिलता है। तो इसमें 1744 MCM पेयजल के लिए मिलेगा, 205 उद्योग के लिए मिलेगा, जल और नए सिंचित क्षेत्र के लिए मिलेगा, जल पूर्व निर्मित बांधों में, भूजल के लिए 108, शेष 270 MCM का उपयोग खराब मानसून के समय पेयजल उपलब्धता कराने के लिए करेंगे। अब पीएम के कार्यक्रम परीक्षा की चर्चा के दूसरे एपिसोड में किसको चुना गया था? दीपिका पादुकोण को। तो इन्होंने ये जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की बुक थी एग्जाम वॉरियर में एक्सप्रेस, उसमें एक टर्म है कि एक्सप्रेस करो अपनी बातों को, नेवर सप्रेस, कभी भी दबाओ मत। तो गाजा और इजराइल और यहाँ पर युद्ध चलते हुए तो डोनाल्ड ट्रंप ने बात करी थी कि फिलिस्तीनियों के गाजा क्षेत्र को हम क्या करेंगे, रिनोवेट करेंगे, तो रिवेरा बनाएंगे। तो इसमें ये क्या चाहते हैं, परंतु ये विरोधाभास है। 2 राष्ट्र का ये समर्थन करता था, 2 नेशन सॉल्यूशन, परंतु अब ये फिलिस्तीनी राष्ट्र का समर्थन रहा था, परंतु अब वो इजराइल के पक्षधर ही बात कर रहा है। तो ये पूछ सकते हैं कि गाजा कहाँ पर है? गाजा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, जो फिलिस्तीन का क्षेत्र है। अभी विश्व में पहल हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ। तो इसमें एआई के विकास और उसके नियमन को लेकर मतभेद ऊपर कराए। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य अमेरिका और ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जबकि भारत, फ्रांस और चीन ने इसके ऊपर समझौता किया है। ये इंपॉर्टेंस है। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि राष्ट्रीय खेल कौन से 38वें नंबर के कहाँ हो रहे हैं? देहरादून में, उत्तराखंड में। तो ये आई 4x400 मीटर मिश्रित रिले में केरल ने मारी बाजी। यहाँ व्यक्तिगत वाला ज़्यादातर पूछते तो 5000 मीटर दौड़ में अंकिता बनी चैंपियन। ये अंकिता ध्यानी जो उत्तराखंड की है, इन्होंने 5000 मीटर रेस में 15 मिनट 56.3 सेकेंड में पूरी करी है। इससे पहले वह 3000 वाली भी स्टीपल चेंज और 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीत चुकी है। ठीक है, भाला फेंक में यूपी का क्लीन स्वीप है। सचिन यादव ने, तो इसमें सेना का सबसे ज़्यादा, तो सेना 54 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर है। अगला की चैंपियंस ट्रॉफी वाले मैच कहाँ हो रहे हैं? दुबई में। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंस है कि महाराष्ट्र में गुलियन बेरे सिंड्रोम से पहली मौत। तो गुलियन बेरे वायरस से हुई है, वायरस का रूप है। इससे तंत्रिका व्यक्ति का इम्यून सिस्टम खुद के ही तंत्रिका तंतुओं पर हमला करना शुरू कर देता है।
इससे मांसपेशियों में कमज़ोरी सुन्नत आ जाती थी। ये पूछ सकते हैं कि सिक्किम में सकलांग वैली ब्रिज ये कहाँ बना हुआ है? तिस्ता नदी जो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण है इसे पानी को लेके, तो ये इसके ऊपर बना हुआ है सकलांग वैली ब्रिज। तो ये ढह गया है। ओके, ऑल द बेस्ट।